Welcome to the second video of comprehensive biology learning. Here we are discussing the concepts of class 10 biology. If you are new to this video, please go and see the first video. We have already started with lesson number 6. Please follow the videos in a link ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट एक के बाद एक जुड़ सकें. आज की वीडियो में जो कंसेप्ट्स हैं दे आर रिलेटेड टू पेज नंबर 95 to 97 of NCERT textbook. So make sure that before watching the video you go and read those 2 pages ताकि आप 3 चीज़ें कर सकें. You have to read, you have to underline all the hard words and doubts, and you have to note down the meanings and answers then and there. Let's get started with today's video. Autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें पहले ऑटोट्रॉफिक वर्ड के सिंप्लीफाइड मीनिंग को देखना होगा. Auto means self and trophos means nutrition. So if the organism can make its nutrition by itself, it will be termed as an autotrophic nutrition. इस न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है. जो खाना होता है ग्लूकोज. Carbon dioxide and water are the raw materials which are used for the process, and excess food is stored as starch. जो खाना एनर्जी बनाने में यूज़ ना हो, जो एक्स्ट्रा हो, उस फूड को हम लोग स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं. द ऑर्गेनिज्म विच इज़ एन ऑटोट्रोफ इज़ अ प्लांट. जो अपना खाना खुद बना सकता है. प्लांट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल. Okay, now let us understand the process of nutrition in plants. Plants make their own food with the help of the process photosynthesis. ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट स्टिल वी नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड इट फॉर अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में. लेट अस अंडरस्टैंड देम फर्स्ट. Photosynthesis is a process that takes place in leaves. ठीक है, that is the first point. कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक रॉ मटेरियल है. कार्बन डाइऑक्साइड enters through small holes which are called as stomata. लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स या फिर होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. इन होल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में जा सकता है. थर्ड, ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट. जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, वो किस काम आता है? वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के काम आता है. एंड द फोर्थ पॉइंट दैट वी मस्ट नो इज़ वाटर, जो कि सेकेंड रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सॉइल में प्रेजेंट होगा. हाउ विल द प्लांट गेट इट? Roots absorb water from the soil and supply it to the leaves with the help of vascular tissue, जो हम जानते हैं जाइलम है. ठीक है. सो एक बार जब रॉ मटेरियल सारे जमा हो गए, देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस फर्स्ट. आफ्टर द रॉ मटेरियल्स आर कलेक्टेड which are carbon dioxide and water, chlorophyll absorbs the sunlight, glucose is prepared as food. सो हमारे पास जब रॉ मटेरियल आ जाएंगे तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल फॉर्म फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जो होता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड एज द बाय प्रोडक्ट. अब इसमें 2 चीज़ें हमें याद रखनी है. जो ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रिडक्शन हो जाएगा. लेकिन ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, इट इज़ नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. Okay, that is why I have mentioned over here. The carbon dioxide forms glucose by reduction and water splits out to form oxygen. हम बार बार क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का नाम ले रहे हैं, हम स्टोमेटा का नाम ले रहे हैं. हाउ डू दे वर्क, उसको पता करने के लिए वी मस्ट नो देयर बेसिक स्ट्रक्चर. सो वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है जो हर प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. अगर हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखें तो देर विल बी, सपोज दिस इज़ द सेल, इट विल बी सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन, जिसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगा. उसके अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. दिस जेली लाइक सब्सटेंस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. और उस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरीके के ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उन ऑर्गेनल्स में से एक है प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट. इफ़ यू लुक एट द क्लोरोप्लास्ट
structure, we will find that it is covered by two membranes. उन दो मेम्ब्रेन के अंदर एक सब्सटेंस फिल्ड है जो यहाँ पे वाइट दिख रहा है. दैट सब्सटेंस इज नोन एज स्ट्रोमा. इट इज़ द बेस. और उस सब्सटेंस में क्या फिक्स्ड है, जैसे केक में कैंडल्स फिक्स्ड होते हैं वैसे ही स्ट्रोमा में फिक्स्ड हैं कुछ बैग्स. इन बैग्स को हम कहते हैं थाइलाकॉइड्स. ये बैग्स अकेले प्रेजेंट नहीं हैं, दे आर स्टैक्ड वन अबव द अदर. जैसे कि हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख दें तो एक ग्रुप बन जाएगा, वैसा ही एक ग्रुप यहाँ पे थाइलाकॉइड्स बनाते हैं. दैट एंटायर ग्रुप इज़ नोन एज ग्रेनम. सो एक क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं. जब हम कहते हैं कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में? It is present inside the thylakoids. That is why I have given it over here the green color. So chlorophyll is actually present inside the thylakoids of chloroplast. Second thing which we must understand is what is stomata. Stomata ऐसे pores या फिर ऐसे holes होते हैं जो कि plant के जो leaves होते हैं उनके surface पे present होते हैं. स्टोमेटा के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है. मीन्स अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ही आ सकता है. स्टोमेटा एक होल है विच इज़ सराउंडेड बाय टू सेल्स विच आर नोन एज दी गार्ड सेल्स. अगर गार्ड सेल्स स्वेल करते हैं यानी कि फूल जाते हैं तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है. इफ़ द गार्ड सेल्स श्रिंक द स्टोमेटल पोर क्लोजेस. Now, why will the stomatal pore close or open? जब गार्ड सेल में पानी प्रेजेंट हो, इट मीन्स इफ द प्लांट गेट्स वाटर द गार्ड सेल्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड स्वेल. जब वो स्वेल हो जाएंगे तो स्टोमेटल पोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. बट इफ़ द वाटर इज़ लॉस्ट, अगर वाटर की कमी हो जाती है देन द गार्ड सेल्स श्रिंक एंड द स्टोमेटल पोर ऑटोमेटिकली क्लोजेस. This is how the chloroplast and the stomata work for the process of photosynthesis. Now, if you have read the pages, you will find a statement जो कि पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्टोमेटल पोर्स दिन में बंद होते हैं एंड दे परफॉर्म हाफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन नाइट इटसेल्फ, और बाकी का वो जो मेन प्रोसेस होता है वो दिन में करते हैं. So how is it possible? For that I have tried to explain it to you. जो स्टोमेटा होते हैं वो डेजर्ट प्लांट्स में दिन में क्लोज्ड होंगे. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पानी की कमी है, और अगर उनके स्टोमेटा खुले रहेंगे तो पानी के थ्रू जो पानी है वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में पहुंच जाएगा. इसीलिए दिन भर जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं. बट जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट टाइम में दे रिमेन ओपन एंड दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड. What happens to this carbon dioxide? There is a process, there is a multi-step process which is known as cressolation acid metabolism, जिसको कैम पाथवे भी बोलते हैं. इस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर दिया जाता है मेलिक एसिड के फॉर्म में. सी इन योर बुक इट इज़ रिटन ओवर देयर कि कोई एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता है बाय द डेजर्ट प्लांट्स. दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज मेलिक एसिड. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्न्ड इनटू मेलिक एसिड बाय एन एंजाइम विच इज नोन एज PEP carboxylase. Then what happens to the malic acid? It is stored in the vacuole present inside the plant cell. सुबह तक उस सब्सटेंस को वैक्यूल में ही जमा करके रखा जाता है. Then by the time the morning arrives, malic acid is released into the cytoplasm and it is changed into the carbohydrates during the day. So half of the process of photosynthesis takes place in the night, rest of it takes place during the day. So that is how the desert plants make the food. आई होप आपको आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा. प्लीज़ रीड द टेक्स्ट बुक. जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैंने कुछ दे के रखे हुए हैं. अगर आपके पास कोई ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल हेल्प यू आउट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.